चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव को लेकर कांग्रेस की देश में सियासत जारी है। राहुल गांधी बार बार चीन के साथ गतिरोध को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि हम 1962 युद्ध से लेकर अब तक संसद में दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार की स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना। इस पर आप नेता संजय सिंह का कहना है कि आपस में नहीं, इस वक्त चीन से दो हाथ करने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें आपस में ही अगर हम लोग दो हाथ करते रहेंगे तो चीनियों से कब दो हाथ करेंगे? चीनियों से इस वक्त दो हाथ करने की जरूरत है। इस वक्त चीनियों को भारत की धरती से खदेड़ने की जरूरत है। भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है अपनी। तो इस वक्त उनकी शहादत को अगर हम उनके शहादत का बदला लेना चाहते हैं अगर हम, तो निश्चित रूप से इस समय पूरे विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, देश को एकजुट होकर चीन को कैसे जवाब देना है इसकी रणनीति बनानी चाहिए। हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे से दो हाथ करके आपको क्या मिल जाएगा? यही दो हाथ करते रहते हैं आप लोग। भाई आप बताइए कि विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार को आईना दिखाना, सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के अच्छे सुझावों को लेकर उस पर कार्रवाई करना। तो ये बात तो समझ में आती है। दो हाथ तो इस समय चीन से करने की जरूरत है। जो बयान आ रहे हैं उसको बता रहे हैं कि ये ओछी राजनीति है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है। और मुझे इस बात का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, क्योंकि इस देश ने अपने 20 जवानों को खोया है। कई माओं के उनके सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कई विधवाओं, कई हमारी बहनें विधवा हुई हैं। और ऐसे समय में आप ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पे 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। ये किस प्रकार का बयान है आपका? आप तो वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है। चीन भी कहता है हमने भारत की जमीन पे कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया। तो विदेश मंत्री स्तर की वार्ता क्यों चल रही थी? सैन्य अधिकारियों की बातचीत क्यों चल रही थी? पिछले 2 महीनों से हमारे सेना की और चीन की सेना के बीच में झड़प क्यों हो रही थी? हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी तो भारत माता की धरती को आज़ाद कराने के लिए शहादत दी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे।